रिसेंटली हमने ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट रखने का सोचा था, कुछ हमारी जेन्युइन डिमांड्स को लेके, जिसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो परमिशन नहीं मिला था। और इसके बाद हमारी बात हुई थी हमारी डीपीओ मैडम से हमारी बात हुई। इसमें हमारी डीपीओ मैडम ने हमें एश्योर किया कि 14 नवंबर को जो है हमारी डायरेक्टर मैडम लेह से कारगिल आ रही है और आप लोग प्रोटेस्ट ना करें और आप जितने भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स है उनको लेके, उस मेमोरेंडम को लेके आप डायरेक्टर मैडम से मिले, उनसे अपने इश्यूज़ को उनके पास रखें। तो हमने डीपीओ मैडम की बात रखते हुए हमने इस बात को एक्सेप्ट किया। हमने प्रोटेस्ट जो है वो कैंसिल कर दी और हम 14 नवंबर को डायरेक्टर मैडम कारगिल आए थे और हम उनसे मिले और उसमें हमने मैडम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया था, जिसमें हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स से सबसे पहले हमारी डिमांड्स में से एक ये था कि हमारी ऑनरेरियम को इन्हेंस करने की बात थी, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की जो ऑनरेरियम है वो बहुत ही कम है और उसको लेके हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया था कि हमारी ऑनरेरियम जो है बाकी स्टेट्स की तरह, जैसे बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटीज़ में ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में अगर बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पे 12,000 ऑनरेरियम 12,000 पर मंथ ऑनरेरियम दिया जाता है वर्कर्स को और हेल्पर्स को भी उस हिसाब से दिया जाता है ऑनरेरियम। तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि बाकी स्टेट्स की तरह कारगिल यूटी का भी जो वर्कर्स है उनका भी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का ऑनरेरियम जो है वो इन्हेंस हो। इसमें हमने दूसरा पॉइंट ये रखा था कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को कोई पेंशन नहीं मिलता है, तो इसमें हमें आफ्टर रिटायरमेंट जो है पेंशन मिलनी चाहिए, ये बात हमने रखी थी। और तीसरी पॉइंट जो है हमने ये रखी थी कि प्रमोशन होना चाहिए, डिपार्टमेंटल सुपरवाइज़र्स के लिए प्रमोशन होनी चाहिए। हमारी डिपार्टमेंट से ही सीनियरिटी लिस्ट जो है वो आप लोग निकालें और उसी हिसाब से हमारी वर्कर्स को ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन दिया जाए। और चौथा हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि ये पॉइंट था कि हमें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये इश्यूज़ हमने डायरेक्टर मैडम के सामने रखे थे। डायरेक्टर मैडम जो कि बहुत ही अच्छी तरह से और पोलाइटली उन्होंने हमसे बात की, हमारी बातें सुनी और उसी टाइम पे डायरेक्टर मैडम ने हमारी कुछ बातें जो हैं वहाँ पे ही उसने सुना और ये एश्योर किया था कि बहुत सारी पॉइंट्स जो है वो खुद उसको हल करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो डायरेक्टर मैम बोली कि मैं ये नहीं कर सकती। तो सबसे पहले डायरेक्टर मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे हमारी इन डिमांड्स के अलावा और भी इश्यूज़ थे, तो उन्होंने बोला था कि वो सारे इश्यूज़ जो है वो हल करेंगे। तो उन्होंने हमें ये यकीन दहानी दी थी कि विदिन 2 मंथ्स यानी कि एंडिंग दिसंबर तक, न्यू ईयर से पहले हमारी बहुत सारी इश्यूज़ जो है वो हल करेंगे। उन्होंने हमें यकीन दहानी दी थी और इस पे जब हमने पता किया तो डायरेक्टर मैम इस काम में लगे हैं। ये सारा जो काम है वो अंडर प्रोसेस है, ये चल रहा है। तो हम उनका शुक्रिया हम तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर एसोसिएशन की तरफ से हम मैडम को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारी बातों पे अमल भी किया। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं।
हमारे कुछ इश्यूज़ थे जैसे सेंटर की हमारे कुछ इश्यूज़ थे। आंगनवाड़ी सेंटर चलाने के लिए हमें जैसे आजकल हमें पोषण ट्रैकर ऐप चलाते हैं जिसमें हम बेनिफिशरीज़ को मॉनिटर करते हैं। बेनिफिशरीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमें बहुत सारे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमारी बच्चों का और हमारे जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैडम ने हमें एश्योर किया है कि न्यू ईयर से पहले वो सारा डिवाइसेस जो है वो हम तक पहुंचाएंगे, और जितने भी हमारे पेंडिंग हमारे पैसे हैं, जैसे हमारे ऑनरेरियम और रिचार्ज के लिए पैसे, हमारे यूनिफॉर्म के पैसे और हमारी इंसेंटिव्स आते हैं पोषण ट्रैकर ऐप चलाने के लिए, तो वो सब जो है न्यू ईयर से पहले मैम ने कहा था कि सारा सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टर मैम को इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।